आज त्रिनितातीस के बाद 7वां रविवार है। आज की आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज की आराधना आरंभ करते हुए हम गाएं साक्ष्यवाणी गीत संख्या 123। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 123। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। आइए हम शांति का वचन सुने जो हमें मिलता है हिजकियेल 33 उसका 11 पद। प्रभु परमेश्वर यों कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे।
आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आइए हम आज के लिए पहला पाठ वचन सुने जो हमें मिलता है तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय संख्या 6 और पद संख्या 6 से आगे 12 पद तक। पहला तीमुथियुस अध्याय संख्या 6 और पद संख्या 6 से आगे 12 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलने बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तो बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा,
दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में दूसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 336। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 336। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में हम आपके इतने प्रियजन आपके पवित्र नाम की स्तुति महिमा और धन्यवाद करने पाते हैं। प्रभु जब हम अपने घरों में हैं और आपके पवित्र वचन सुनने के लिए प्रभु अपने आत्मा को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने हृदय को प्रभु तैयार करते हैं और प्रार्थना करते हैं आप इस स्वयं अपने वचन के माध्यम से हमें से हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए। आत्मा की अगुवाई, प्रेरणा और सामर्थ हमें प्रदान कीजिए कि आज का वचन हमें से हर एक के लिए आशीष का कारण बनने सकें और हम
आप ही की जीवित गवाही हम देने पाएं। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन सुने जो हमें मिलता है मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 8 और पद संख्या 1 से आगे 9 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 8 और पद संख्या 1 से आगे 9 पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के साथ 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। यहाँ तक। आमीन। मसीह प्रियो, आज का पवित्र वचन जिसे हमने सुना, यह दूसरी घटना है जहां यीशु मसीह 4000 लोगों को आत्मीय भोजन और शारीरिक भोजन से तृप्त करते हैं। हम संडे स्कूल से ही कहानी सुनते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार से 5 रोटी और 2 मछली को अद्भुत रीति से मल्टीप्लाई करते हैं और 5000 लोगों को तृप्त करते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी घटना है, उसी प्रकार की घटना यहाँ दिखाई देती है, लेकिन यहाँ 4000 के लोग हैं और 5 रोटी की जगह यहाँ 7 रोटियां हैं। 2 मछलियों से बढ़कर के थोड़ी मछलियां हैं। मसीह प्रियो, जब इस घटना को हम पढ़ते हैं कि दोबारा यीशु मसीह इस प्रकार के आश्चर्य कर्म को करते हैं, तो हमारे मन में, विचार में जरूर यह बात आती है कि यीशु मसीह दोबारा यह आश्चर्य कर्म को क्यों करते हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार में अध्याय संख्या 6 में ही इस घटना के विषय वर्णन किया गया है। 6 अध्याय यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी यीशु मसीह के द्वारा किया गया वही आश्चर्य कर्म, 5000 लोगों को तृप्त करना 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा। मसीह प्रियो, 2 अध्याय के बाद यहाँ फिर से यही घटना को हम देखते हैं, और यदि हम गौर करें तो यीशु मसीह इस घटना को दोबारा लोगों के सामने और इस सुसमाचार में जो प्रस्तुत यहाँ किया गया है, इस बात से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर यह चाहते हैं कि उनके लोग परमेश्वर के कार्यों को फिर से देखें, परमेश्वर के कार्यों को फिर से पुनः अवलोकन करें। मसीह प्रियो, और इसलिए यदि हम आज के संदेश पर गौर करेंगे, मनन करेंगे, तो जो शीर्षक हमें मिलता है वह तो है रेट्रोस्पेक्टिंग गॉड्स वर्क टू रिसीव हिज ब्लेसिंग्स। रेट्रोस्पेक्टिंग गॉड्स वर्क टू रिसीव हिज ब्लेसिंग्स। परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त
करने के लिए हमें उनके कार्यों का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। परमेश्वर जो कार्य करते हैं उससे फिर से यहाँ प्रकट किया गया है और हमें परमेश्वर के कार्यों को फिर से नए सिरे से, नए रूप से हमें देखने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते जाएं और भी आशीषों को हम अपने जीवन में देखने सकें। परमेश्वर के आशीष कर्म को और अधिकाई से हम अनुभव कर पाएं। और इसलिए आज का जो संदेश है उसे हम विशेषकर 3 बिंदुओं में मनन करेंगे। पहली बात है रेट्रोस्पेक्टिंग गॉड्स कंपैशन। रेट्रोस्पेक्टिंग गॉड्स कंपैशन, परमेश्वर का जो तरस है उसे फिर से अवलोकन करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे। मसीह प्रियो, परमेश्वर का जो अनुग्रह है अद्भुत है। आज के वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह भीड़ 4000 की संख्या में जो भीड़ थी उस भीड़ को 3 दिन से आत्मिक भोजन दे रहे थे। 3 दिन हो चुके हैं, लोग यीशु मसीह की वाणी को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के वचनों को सुन रहे हैं और इतने ध्यानपूर्वक वे सुन रहे हैं कि 3 दिन हो चुके हैं और यीशु मसीह उस भीड़ को देखते हुए वे तरस से भर जाते हैं। यह तरस शब्द कंपैशन, इंग्लिश में जिसे कंपैशन कहा जाता है, तरस जो शब्द है यीशु मसीह बहुत कम ही शब्द का प्रयोग किए हैं और खासकर इसी घटना में इस तरस शब्द को हम देखने को पाते हैं। मसीह प्रियो, यह तरस जो है हृदय से, हृदय की गहराई से निकला हुआ शब्द है। यह आंतरिक प्रेम, प्यार, माया, दया, करुणा से भरा हुआ शब्द है तरस, कंपैशन। यीशु मसीह तरस से भर करके इस भीड़ को देखते हैं। यदि हम गौर करें तो यह तरस किन व्यक्तियों पर प्रकट किया जा रहा है? वे व्यक्ति जो कि दिकापुलिस क्षेत्र के हैं। यदि हम 7वां अध्याय 31 पद पढ़ेंगे तो वहाँ हमें दिकापुलिस नाम जगह का वर्णन मिलता है। दिकापुलिस वह जगह है जहाँ पे यहूदी लोग नहीं लेकिन गैर यहूदी लोग वहाँ निवास करते थे और ये वे लोग हैं जो कि रेगुलर मंदिर जाने वाले लोग नहीं थे, वे यहोवा की उपासना करने वाले लोग नहीं थे, लेकिन ये गैर यहूदी थे, वे अन्य जाति लोग थे और अधिकतर उन्हीं में से जो भीड़ है यहाँ उपस्थित है और यीशु मसीह उन पर अपना तरस व्यक्त करते हैं, उन लोगों पर तरस प्रकट करते हैं, उन पर दया माया प्रकट करते हैं। मसीह प्रियो, यीशु मसीह का जो यह तरस है, वह प्रेम जो है वह अद्भुत है। और क्यों, किस लिए यीशु मसीह उन पर तरस प्रकट करते हैं यहाँ स्पष्ट है। 2 पद से यदि हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह यहाँ वर्णन करते हैं, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। वे 3 दिन से यीशु मसीह के साथ हैं, यीशु मसीह की वाणी को सुनने के लिए उनके साथ हैं, यीशु मसीह के वचनों से कुछ सीखने के लिए वे यीशु मसीह के साथ हैं। वे आत्मिक रूप से वे विकास करने के लिए वे यीशु मसीह के साथ हैं, यीशु मसीह के वचन के साथ हैं और इसलिए यीशु मसीह का तरस उन पर प्रकट किया जाता है और यीशु मसीह उनकी शारीरिक भूख मिटाने के लिए भी वे यीशु मसीह चिंता करते हैं। मसीह प्रियो, वे यीशु मसीह के साथ थे और भी इंग्लिश ट्रांसलेशंस में रिमेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। दे वर विथ मी, उसके साथ थे लेकिन दे वर रिमेन्ड विथ मी, वे यीशु मसीह के साथ थे। अर्थात यहाँ उपस्थिति से बढ़कर अर्थ यहाँ बोध मिलता है। वे यीशु मसीह के साथ, ना केवल अटेंडेंस की बात है, उपस्थिति की बात है, लेकिन यह अटेंशन की बात है। वे अपना ध्यान
अपना मन, अपना आत्मा वे यीशु मसीह की ओर लगा कर रखे हुए थे 3 दिन से, और इसलिए यीशु मसीह का ध्यान उनकी ओर जाता है और यीशु मसीह उन पर तरस प्रकट करते हैं। और इसलिए यह कंडीशन है कि परमेश्वर का तरस उनको प्राप्त होता है जो कि यीशु मसीह की ओर कान लगाते हैं, यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं। और धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। उसी प्रियो, यह अद्भुत तरस जो भीड़ को प्रकट की जाती है, आज हमें फिर से यीशु मसीह के उसी तरस को पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है रेट्रोस्पेक्टिंग द प्रोविजन ऑफ गॉड। रेट्रोस्पेक्टिंग द प्रोविजन ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रावधान को पुनरावलोकन करना है। परमेश्वर वह है जो हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। परमेश्वर वह है जो हमारी आवश्यकताएं क्या हैं उसे वह जानते हैं। और इसलिए हमें ध्यान देने की बात है, मनन करने की बात है, चिंतन करने की बात है। परमेश्वर वह है जो हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ जब यीशु मसीह उनकी चिंता करते हैं, उस भीड़ की चिंता करते हैं और कहते हैं कि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं उन्हें भूखा वापस भेजना नहीं चाहता। और चेले जवाब देते हैं, बहुत ही नकारात्मक रूप से चेले जवाब देते हैं, और वह तो है कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि वे तृप्त हों। यहाँ हमें ध्यान देने की बात है, जो चेले हैं वे यीशु मसीह के साथ हैं, लेकिन उनका ध्यान यीशु मसीह के वचनों पर नहीं है। चेले यीशु मसीह के साथ हैं, लेकिन शायद वे भूल गए हैं कि यीशु मसीह 5000 लोगों को पहले से ही तृप्त कर चुके हैं। 6वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि चेले भी उसके साथ हैं और यीशु मसीह 5000 लोगों को तृप्त किए हैं। यहाँ तो 4000 ही लोग हैं, कम संख्या में लोग हैं। उस समय यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली को लेकर आशीष कर्म किए, मल्टीप्लाई किए और 5000 लोगों को तृप्त किए। लेकिन यहाँ तो 4000 की संख्या में लोग हैं और रोटी की जो संख्या है 5 से बढ़कर के 7 है और मछलियों की जो संख्या है वह 2 से बढ़कर के थोड़ी मछलियाँ हैं। लेकिन चेले जो है वे भूल गए, उनके दिमाग से, उनके मन से, उनके हृदय से यह घटना आशीष कर्म मिट चुका है। वे नहीं समझ पाए, नहीं याद कर पाए कि यीशु मसीह प्रभु हैं, वह सामर्थी हैं, आशीष कर्म करने वाले हैं और यीशु मसीह दोबारा यह आशीष कर्म कर सकते हैं। मसीह प्रियो, जब इस बात पर हम मनन करें, गौर करें, तो हमें भी लगता है कि हम भी उन चेलों से कम नहीं हैं। हम भी उन चेलों से कम नहीं हैं। हम भी बहुत परमेश्वर के द्वारा किया गया आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद भी हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर सर्व सामर्थी है, वह अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में हम परमेश्वर के कार्यों को देखे हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम परिस्थिति को देखते हुए हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। समस्याओं को देख करके हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मसीह प्रियो, इस्राएली भी इसी प्रकार के लोग थे। यदि हम याद करें तो मिस्र देश से परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा प्रदान किए और मिस्र देश की बंधुआई से उन्हें उस कनान देश की ओर निकाले। और कहा जाता है कि मिस्र देश से, इजिप्ट से कनान की जो दूरी है लगभग 900 किलोमीटर की दूरी है। और यदि 900 किलोमीटर की दूरी की बात करें तो अधिक से अधिक स्लोली, धीरे से यदि हम चलें तो भी 40 दिन में वह कंप्लीट हो सकता है।
40 दिन के अंदर में धीरे धीरे भी हम चलें तो 800 किलोमीटर को हम 40 दिन में कवर कर सकते हैं, 40 दिन में हम पहुंच सकते हैं। लेकिन मसीह प्रियो, इस्राएलियों को 40 साल लगा उस कनान देश तक पहुंचने के लिए। इस्राएलियों को 40 साल लगा उस कनान देश तक पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें या सिखाना चाहते थे, या बताना चाहते थे, या समझाने का प्रयास करते थे कि परमेश्वर ही है जो उनकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। परमेश्वर ही है जो आकाश से उन्हें मन्ना देते हैं। परमेश्वर ही हैं जो चट्टान से उन्हें जल प्रदान करते हैं। वे 40 साल तक आकाश से रोटी मन्ना वे प्राप्त करते रहें, तृप्त करते रहें। उनके ना तो जूते घिसे, ना कपड़े फटे, लेकिन वे इस बात को समझ नहीं पाए कि परमेश्वर ही है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। परमेश्वर ही हैं जो उनकी चिंता करने वाले हैं। मसीह प्रियो, जिन्हें 40 दिन के अंदर में पहुंच जाना चाहिए था, उन्हें 40 साल लग गए। परमेश्वर ही है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और इसलिए भजनकार दाऊद भी कहता है भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या हम प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं? संकट की घड़ी में क्या हम प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम संकट के समय समस्या की ओर ही देखते रहते हैं कि हम उस समस्याओं के बीच में प्रभु का प्रावधान को भी हम देख पाते हैं? और इसलिए भजन संहिता 121 में लिखता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारा प्रभु वह है जो कि हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और ये चेले यहाँ भूल गए और उनकी आंखों से, उनके विचारों से यह बात निकल गई कि यहोवा यीशु मसीह यहोवा हैं, यीशु मसीह परमेश्वर हैं और वह यह आशीष कर्म दोबारा कर सकते हैं। मसीह प्रियो, आज हम बहुत सारे पाप के विषय हम चर्चा करते हैं। बाइबल में बहुत सारे पाप के विषय वर्णन है, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ जो पाप के विषय वर्णन किया जा रहा है वह तो है कि हम भूल जाते हैं कि यहोवा परमेश्वर हैं, यीशु मसीह प्रभु हैं। हम अपने मन में, अपने जीवन में परिस्थितियों के अनुसार हम बदल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि यहोवा जीवित है, सामर्थी हैं, वह महान है। और इसलिए हमें यहोवा को अपने जीवन में, प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है। 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा जो है, जिसे हम जानते हैं, तो अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से, बुद्धि से, ज्ञान से प्रेम रख। पहली आज्ञा, तेरा ईश्वर मैं हूं, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। मसीह प्रियो, ये आज्ञा जो है ये सभी बाकी के 9 आज्ञाओं का नींव है। यदि हम पहली आज्ञा में ही चुक कर जाते हैं तो हम बाकी के 9 आज्ञाओं में आसानी से हम चुक कर जाएंगे। पहली आज्ञा में ही स्पष्ट है कि हम यहोवा को छोड़ और किसी और को हम ईश्वर नहीं मानेंगे। यहोवा ही ईश्वर है, वही ईश्वर है जिसे हमें अपने जीवन में, अपने विचारों में, व्यवहारों में मानने की आवश्यकता है। तीसरा बिंदु है रिट्रोस्पेक्टिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ जीसस। यीशु मसीह की संतुष्टि का पुनरावलोकन करना। यीशु मसीह की संतुष्टि। मसीह प्रियो, अब यीशु मसीह के आशीष कर्मों को हम देखते हैं और यीशु मसीह चेलों को कहते हैं, और चेले 7 रोटी और कुछ मछलियाँ, थोड़ी मछलियाँ लेकर के यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह उन रोटियों को, उन मछलियों को धन्यवाद करते हैं और वह मल्टीप्लाई होते जाता है और आश्चर्य रीति से वे कई गुना बढ़ जाता है, उन्हें बांटा जाता है। 4000 की संख्या के लोग
जो वहाँ उपस्थित थे वे खाकर तृप्त हो जाते हैं और इसके बावजूद 7 टोकरे भरकर वे वापस ले जाते हैं। मसीह प्रियो, यह है यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त आशीष। यीशु मसीह जो आशीष देते हैं वह बहुतायत का आशीष है। जो अपेक्षा हम करते हैं उससे बढ़ कर के यीशु मसीह हमें देते हैं। और इसलिए यूहन्ना 10:10 में लिखता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए संसार में आए। यीशु मसीह हमें वह जीवन देने के लिए आए जो बहुतायत से भरा हो। और यदि हम यूहन्ना 4 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ सामरी स्त्री के साथ यीशु मसीह का वार्तालाप होता है और यीशु मसीह बातचीत के दौरान उसे कहते हैं कि जो जल तुम पीते हो उसे तुम फिर से प्यासी होगी, लेकिन जो जल मैं तुम्हें देने वाला हूँ वह तुम्हारे हृदय में से अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। यीशु मसीह जो तृप्ति हमें प्रदान करते हैं वह हमारे जीवन से उमड़ने लगता है, बहुतायत से निकलने लगता है। और इसलिए मसीह प्रियो, यीशु मसीह की जो संतुष्टि है हमें यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त होता है। वह यीशु मसीह का प्रेम, शांति, आनंद हमें यीशु मसीह से प्राप्त होता है। इस संसार की जो बातें हैं, सांसारिक जो रोटी है उसे हम खाकर हम फिर से भूखे होते हैं, लेकिन यीशु मसीह रूपी जो रोटी है वह रोटी खा करके हम फिर भूखे नहीं होते। वह हमारे जीवन में अनंत काल के लिए वह जीवन प्रदान करता है। और इसलिए यूहन्ना 6:35 में यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। जो इसे खाएगा वह कभी भूखा नहीं होगा, जो इसे पिएगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। यीशु मसीह जो रोटी देते हैं वह हम में से हर एक के लिए जीवनदायी है। मसीह प्रियो, और इसीलिए संसार की कोई भी बातें जो है वह हमें संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता है। कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी वस्तु हमें संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता सिवाय यीशु मसीह। यीशु मसीह में ही परम संतुष्टि प्राप्त होता है। और इसलिए मसीह प्रियो, आज के वचन मनन करने के बाद हमारे पास सवाल है कि क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह पाने के योग्य हैं? रेट्रोस्पेक्टिंग द कंपैशन ऑफ गॉड, क्या हम परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के योग्य हैं? मसीह प्रियो, ये लोग कौन थे जो कि परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने वाले लोग थे? ये वे लोग थे जो कि रेगुलर आराधनालय में जाने वाले लोग नहीं थे, स्पष्ट है। ये वे लोग थे जो अटेंडर नहीं थे, लेकिन ये वे लोग थे जो कि यीशु मसीह के वचन पर अटेंशन देने वाले लोग थे, यीशु मसीह के वचनों पे ध्यान देने वाले लोग थे। मसीह प्रियो, क्या आज हम अटेंडर क्रिश्चियन हैं या अटेंशन देने वाले क्रिश्चियन हैं? मसीह प्रियो, यीशु मसीह उन पर तरस खाते हैं जो कि उसके वचन पर ध्यान देते हैं, उनके वचन को सुनने के लिए वे भूखे और प्यासे हैं। आज हमारे लिए चुनौती है, आज लॉकडाउन की परिस्थिति में आज हम अपने अपने घरों में हैं, इतने दिन बीत चुके हैं, हम चर्च का दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन क्या हमारा ध्यान यीशु मसीह के वचनों पर है? आज हम घर में बैठकर ही ऑनलाइन चर्च सर्विस हम कर लेते हैं, क्या हमारा ध्यान परमेश्वर के वचनों पर है? हम उसके वचनों को ध्यान देते हैं? आज मोबाइल बजते ही हमारा ध्यान मोबाइल की ओर चला जाता है। आज कितना समय हम मोबाइल में, सोशल नेटवर्किंग में हम इस्तेमाल करते हैं? क्या हम प्रभु के लिए समय दे पाते हैं? 30 मिनट का समय प्रभु के वचन सुनने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ भीड़ जो है वह 3 दिनों से यीशु मसीह की वाणी को सुन रहे हैं, वे भूखे हैं, वे प्यासे हैं परमेश्वर के वचन के लिए। मसीह प्रियो, हमारे लिए सवाल है, क्या हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? क्या हमारा विश्वास है? चेले भूल गए कि यीशु मसीह अद्भुत कार्यों को पहले से ही कर चुके हैं।
आंखों देखते हुए भी वे नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए। आज हम अपने जीवन में आज विभिन्न परिस्थितियों में हैं और कोरोना जैसे महामारी जब पूरे विश्व में है, आज हम न्यूज़ मीडिया में देखते हैं अधिक संख्या में लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग घबरा गए हैं और लोगों के जीवन में अशांति है। फिल्म स्टार्स वो सुसाइड कर रहे हैं, उनके पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी वो सुसाइड कर रहे हैं। आज उनके जीवन में किस बात की घटी है? मसीह प्रियो, आज हमारे जीवन में इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रभु ही है जो हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और इसलिए प्रभु का जो अनुग्रह है वह सबों के लिए है। आज हमारी परिस्थिति क्यों ना हो, चेले विश्वास नहीं कर पाए, वे परिस्थिति को देखकर घबरा गए, लेकिन यीशु मसीह का जो तरस है वह खत्म नहीं होता। यीशु मसीह वे भूलते नहीं हैं, यीशु मसीह अपने प्रतिज्ञाओं को भूलते नहीं हैं। चेले भूल गए, लेकिन यीशु मसीह अपना अनुग्रह प्रदान करने के लिए भूले नहीं। मसीह प्रियो, आज हम भी समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि प्रभु के निकट हम कुछ भी नहीं हैं, हम पापी हैं, दुराचारी हैं और हम प्रभु के अनुग्रह पाने के लायक नहीं हैं। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक के लिए है, बशर्ते कि हमें प्रभु के वचन की ओर लौटने की आवश्यकता है। प्रभु वह हैं जो हमें संतुष्टि प्रदान करते हैं, हमें आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। वह जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है वह तो स्वयं यीशु मसीह ही है। जीवन दाई जो मन्ना है वह प्रभु यीशु मसीह ही है, जिसे हम खाते हैं और पीते हैं। सैक्रामेंट में हम उसमें संभागी होते हैं और हमारे जीवन में परम संतुष्टि हमें प्राप्त होता है, अनंत जीवन हमें प्राप्त होता है। प्रभु की शांति, दया, प्रेम, अनुग्रह, आनंद हम में अधिकाई से भर जाता है, उमड़ने लगता है। आइए हम फिर से उस भीड़ के समान जो कि गैर यहूदी हैं लेकिन प्रभु के वचन के भूखे और प्यासे हैं, आइए हम भी अपने जीवन में प्रभु के वचन की ओर भूखे और प्यासे बने और अपने आप को देखने का प्रयास करें, ताकि हम प्रभु की आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त करें, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को हम अपने जीवन में देखें। प्रभु हम इस वचन के माध्यम से बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। ये जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अगुवाई के लिए, आशीष के लिए और आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं आप इस स्वयं हमें से हर एक के जीवन में यह अगुवाई प्रदान कीजिए, बल शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि हम भी उस भीड़ के समान प्रभु हम आपके वचन के भूखे और प्यासे होने सकें, आपके वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए और आत्मिक रूप से बलवंत और फलवंत होने के लिए प्रभु हम तत्पर होने पाएँ, ताकि हम अपने जीवन में आपके अद्भुत आशीषों को देख सकें, आपके अद्भुत तरस को अपने जीवन में अनुभव करने पाएँ और प्रभु आप ही की सेवा में प्रभु अपने जीवन को समर्पित करने सकें। यह हमारी जिंदगी की प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, मसीह यीशु में प्रत्येक की मन और हृदय की रक्षा करे, अब से सदा लो। आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में तीसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 156। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 156। Thank you.
आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में। प्रभु हम अपने अपने घरों में रह करके आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं, आपके पवित्र वचन को सुनने पाते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए कि यह वचन हमें से हर एक के जीवन में फलवंत होने सके, हम बलवंत होने पाएँ और आप ही के नाम की जीवित गवाही अपने जीवन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा हम देने पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना करते हैं हम अपने अपने घरों में होकर के विभिन्न परिस्थितियों में हैं और हमारे जीवन में कई प्रकार की आवश्यकताएं हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। उन तमाम बातों को प्रभु हम आपके सम्मुख रखते हैं और प्रभु इसी परिस्थिति में प्रार्थना करते हैं हमें यह सामर्थ दीजिए कि हम आप पर भरोसा करने सकें। और प्रभु आप इस स्वयं हमें से हर एक के जीवन के संग हो लीजिए और हमारी हर एक आवश्यकताओं को प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से बहुत से पूरा कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को भी प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप इस स्वयं हमारे जीवन में पड़ी तमाम समस्याओं को प्रभु आप दूर कर दीजिए और अनुग्रह कीजिए कि प्रभु हम आप पर ही विश्वास करने पाएँ, आस और भरोसा रखने सकें और धीरजता के साथ हर एक परिस्थितियों का सामना हम विश्वास से करने पाएँ। प्रभु प्रार्थना करते हैं मंडली के सभी विश्वासियों को, भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में आत्मिक और लौकिक आशीष बहुत ऐसे प्रदान कीजिए। हर एक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के संग हो लीजिए, उनके जीवन में भी बहुत ऐसी आशीष प्रदान कीजिए। इन दिनों जब कई एक विद्यार्थियों के रिजल्ट निकल चुके हैं और प्रभु उन तमाम विद्यार्थियों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आपने उन्हें सफलता प्रदान किए और अनुग्रह कीजिए कि हर एक जो विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किए हैं वे आपको धन्यवाद देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें और प्रभु उनके भावी जीवन की अगुवाई भी प्रभु आप उन्हें प्रदान कीजिए, मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। प्रभु पूरे कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु कोरोना जैसे परिस्थिति में, प्रभु लॉकडाउन की स्थिति में कलीसिया में कई प्रकार की समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं और प्रभु आपके सेवकों के जीवन में कई प्रकार की चिंताएं हैं, समस्याएं हैं। उन तमाम बातों को भी प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं। अनुग्रह कीजिए कि हर एक समस्याएं, हर एक परिस्थितियां प्रभु सुधरने सके और होने दे कि यह कलीसिया आप ही के नाम की महिमा के लिए खड़ी हो और प्रभु आपकी जीवित गवाही हम विभिन्न रूप से हम दे सकें। हर एक रोगी दुखी परिजनों को आपके हाथ में सौंपते, हर एक के संग हो लीजिए और हर एक के जीवन में प्रभु अपने चंगाई भरा हाथ रखिए और हर एक कोई भला चंगा स्वस्थ पाया जाए और आप ही के नाम की जीवित गवाही देने सकें। हाँ प्रभु प्रार्थना करते हैं कलीसियाई जीवन में प्रभु इन दिनों जब इलेक्शन का माहौल है, इसी परिस्थिति में भी प्रभु प्रार्थना करते हैं अनुग्रह कीजिए कि हर एक बातें प्रभु आप ही के दया प्रेम अनुग्रह के तले प्रभु सकुशल संपन्न होने सके ताकि समय की पूर्णता में यह इलेक्शन कार्यक्रम भी समापन हो पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन के संग हो लीजिए, हर एक के जीवन में अगुवाई कीजिए, हर एक अगुओं के संग हो लीजिए, हर एक मंडली पंचों के संग हो लीजिए, हर एक सेवकों के संग हो लीजिए और हर एक के जीवन में प्रभु अपनी आत्मा बहुत से प्रदान कीजिए। प्रभु हर एक बातों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और यह हमारी जिंदगी की प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। जैसे सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है, आमीन। अब तेरे ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दिन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे, आमीन। यीशु सहाय।